नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है। ऐसे में इन पहाड़ों, इन प्राकृतिक दृश्यों को देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं। बहुत से सैलानी मैदानी इलाकों के होते हैं जो पहाड़ों में गाड़ियां लेकर के जाते हैं, लेकिन पहाड़ों में गाड़ी चलाने का कुछ अलग ही सलीका और तरीका होता है, जिससे वो थोड़ा सा अनभिज्ञ या यूं कहें थोड़ा सा अनजान होते हैं, जिसकी वजह से हादसे दरपेश होते हैं, जैसा कि चंबा में पिछले 2 दिनों में हुआ। जी हाँ, 11 मई को एक कार अनियंत्रित होकर नीचे गिरी, जिनमें 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सोचिए, एक चूक, एक अनियंत्रण और इतना बड़ा हादसा। ये घटना 11 मई की बताई जा रही है और इसके बाद सामने आई एक और सीसीटीवी फुटेज जो कि देखने वालों का दिल दहला दे रही है। जरा देखिए अब इस सीसीटीवी फुटेज को। ये बस में लगा सीसीटीवी फुटेज है। आराम से ये गाड़ी जा रही है। पहाड़ियों की संकरी तंग गलियां या रास्ते आप देख रहे हैं। अब इस तंग रास्ते पर कैसे गाड़ी चलाया जाए, ये तो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है या जानता है। अब इस बस को देखकर सामने से आ रही कार का चालक एकदम से घबरा जाता है और अनियंत्रण में गाड़ी सीधा खाई के नीचे उतार देता है। जी हाँ, उसे इतना समय भी नहीं मिलता कि वो कुछ सोच सके और कार खाई में गिर जाती है। जी हाँ, खाई में, वो भी 200 फीट गहरी खाई। अब आप सोच सकते हैं इसमें सवार चालकों का क्या हाल हुआ होगा। क्या हुआ उनके साथ, फिर आगे क्या बनी बात, बताएंगे इस अंतराल के बाद। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। हाँ तो दोस्तों, आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा। कार खाई में जब नीचे गिर गई तो इसमें सवार चालकों का बचना तो लगभग नामुमकिन ही है, और ऐसा हुआ भी। जी हाँ, बस के कैमरे में ये घटना कैद हो गई। बड़ी सफाई के साथ लोग देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक चीज समझ में आती है कि किस तरह से पहाड़ी पर गाड़ी चलानी चाहिए, किस तरह से नियमों का पालन करना चाहिए। बताया जा रहा है इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और उसका बेटा घायल है। ये घटना उपमंडल सलूनी के अंतर्गत आने वाले तेलका झोड़ा गरझिंडू मार्ग पर हुई बताई जा रही है। घटना में 65 वर्षीय सीता देवी की मौत हो गई और उनका बेटा दर्शन कुमार घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लोगों ने कार सवार दोनों घायल मां बेटे को सड़क तक पहुंचाया, जहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेलका ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान सीता देवी की मौत हो गई। अब यहाँ पर उठ रहे हैं कुछ सवाल। पहला सवाल ये कि इतनी संकरी सड़क, उस पर गाड़ी इतनी रफ्तार में आती नजर आ रही है सीसीटीवी की अगर बात करें। जी हाँ, क्योंकि मोड़ है, बिल्कुल घुमावदार मोड़ है। ऐसे में तो बहुत सहम कर आराम से आना चाहिए दोनों पक्षों को। कोई हॉर्न नहीं बजाया गया। इस मोड़ पर हॉर्न बजा दिया जाता तो शायद दोनों चालक सतर्क हो जाते। अब एक बात और नोट करने वाली है, इस तरह का जो मोड़ होता है वो घातक तो होता ही है, और एक तरह से ये ब्लाइंड मोड़ है। तो यहाँ पर रोड सेफ्टी कॉन्वेक्स मिरर होने चाहिए, वो भी नहीं है। उससे होता यह है कि आने जाने वालों को दिख जाता है कि सामने से कोई आ रहा है, लेकिन फिर भी अपनी सिविक सेंस भी तो है कि इतना घातक मोड़ है, क्या पता कोई आ ही रहा हो, हॉर्न बजा दिया जाए। अब देखिए एक और वीडियो जहां पर एक और पर्यटक गाड़ी चलाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन डर डर कर। अब ऐसे में सवाल तो ये है कि क्या अगर आपको पहाड़ पर गाड़ी चलानी ही नहीं आती तो गाड़ी ले जानी चाहिए क्या? क्या जान से बढ़कर इस तरह का घूमना हो गया कि आप गाड़ी चलाने से अनजान हैं और कभी भी चूक हुई तो इस तरह के हादसे हो सकते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट का सहारा लीजिए, आप गाड़ी बुक कीजिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए, नहीं तो कोई टूर एंड ट्रैवल से किसी एक्सपर्ट ड्राइवर को हायर कर लीजिए।
जरूरी है कि अपनी जान दांव पर रखकर ही इस तरह के नजारे लिए जाएं जो आपके जान के लिए घातक हो सके। इस खबर को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।